एक प्रेम कहानी। आधी रात को सुनैना की आवाज़ ने सुनैना की आंखें खोल दी। सुनैना चौंक उठी। इतनी रात को कौन आवाज़ दे सकता है? थोड़ी ध्यान से सुना ने जब आवाज़ तो सुना तो यकीन आया, अरे ये तो प्रताप की आवाज़ है। वो इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है? प्रताप राहुल का मित्र था, साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ता था। इतनी रात को क्या ज़रूरत पड़ गई जो ये मेरे घर तक आ गया? गुस्से में वो दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ी कि एक जोरदार से आवाज़ ने उसके राह में जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। तुम्हें दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अरे हमें जगा लिया होता। तुम यही रहो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। कहते हुए उसके पिताजी आगे बढ़े। सुनैना कुछ न कह पाई। दरवाज़ा खुला तो सामने प्रताप को देख उसके पिताजी की भौहें तन गई। गुस्से में आग बबूला हुए उन्होंने सुनैना की तरफ देखा। सुनैना कुछ कह पाती इसके पहले ही प्रताप बोल पड़ा, अंकल आप हमें गलत मत समझिएगा। हम राहुल के मित्र हैं, वही राहुल जिसके प्रेम के इजहार करने पर सुनैना ने कहा था, मैं तेरी नहीं हो सकती। हाँ, अपने मौत के अंतिम क्षणों में अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो तो शायद तेरी हो जाऊं। सुनैना राहुल तो अस्पताल में बस सुनैना कर अपने मौत का इंतज़ार कर रहा है। उसे बचा लो, कह प्रताप ने सुनैना को सारी व्यथा सुना डाली। सुनैना को इतना सुनना था कि वह प्रताप के साथ चल पड़ी अस्पताल की ओर। पीछे पीछे उसके पिताजी भी उसके साथ चल पड़े। राहुल उंगली पर जैसे मौत के वक्त की ही गिनती कर रहा था। सुनैना दौड़ती हुई उसके रूम पहुंची। सुनैना को देखते ही राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। सुनैना लिपट पड़ी राहुल से। दोनों की आंखों में बस आंसू ही आंसू थे। सुनैना अपने शर्ट से काफ़ी शर्मिंदा थी। उसने राहुल से माफ़ी मांगी और कहा, राहुल तुम तो बेपनाह मोहब्बत करते थे मुझसे, मैं ही तुम्हें समझ न पाई, मुझे माफ़ करना। सच ही पढ़ा था, प्रेम में शर्त की कोई जगह नहीं होती। अगर प्रेम है तो शर्त नहीं, अगर शर्त है तो प्रेम नहीं। मुझे माफ़ करना, कह सुनैना राहुल से लिपट पड़ी। हर कोई प्रेम की उस दिव्य पूछ का अवलोकन कर रहे थे जिसने राहुल के मृतप्राय शरीर में भी नई जान फूंक दी थी। Like, share and subscribe my channel.